तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बीच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। किसमें नहीं है, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाता है। वो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है डू नॉट हैव। चलिए देख लेते हैं। पहला एनर्जी एंड टॉर्क होता है भैया, एनर्जी एंड टॉर्क अभी बताया हूँ, दोनों का सेम होता है। फोर्स और इम्पल्स एक बार देख लेते हैं, फोर्स क्या होता है, इम्पल्स दोनों का नहीं होता। क्योंकि देखो इम्पल्स जो होता है हमारा वो होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स और इम्पल्स कैसे सेम होगा भाई, जब टाइम से मल्टीप्लाई करना तब होगा ना, तो इसका बी होगा। तीसरा और चौथा अभी मैंने दिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम का चेक करते हैं। एम बी आर होता है, एम एल टी माइनस वन, और आर का होगा एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम का हुआ। और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी हमने निकाला था, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, दोनों का सेम है। तो यानी हमने यहाँ पे कर दी एक गलती। यहाँ पे देखो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा हमारा, वो मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम बी, तो एम एल टी माइनस वन हुआ ना, और प्लैंक कांस्टेंट का तो ये है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये एंगुलर मोमेंटम का है। ये मैं बोला हूँ याद कर लेना, उल्टा बोल दिया हूँ थोड़ा सा। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का एक होता है, इसको याद कर लेना। देखो हर जगह आएगा, जेईमेंस वाले में आएगा, हर जगह पूछा जाता है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया फोर्स और इम्पल्स का नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट सेम है, इतना याद रखना। ठीक है, और सुबह ही बताया हूँ इलास्टिक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉडुलस सबका सेम होता है। ठीक है, चलो इम्पल्स का किसके बराबर होगा, अभी देखो इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। अभी लिखा हूँ ना, फोर्स इक्वल टू क्या हो, यहाँ लिख देता हूँ 26, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू टी, यानी एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन किसका होगा भैया, ये बार चेक कर लो। ये देखो फोर्स का तो होगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम का तो होगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम का होगा नहीं, लीनियर मोमेंटम का चेक कर लो। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू बी, मास का एम, एल टी माइनस वन, समझे। तो एम एल टी माइनस वन हो गया। ठीक है, 27, सुबह ही मैंने बताया था, क्या बताया था, इस क्वेश्चन को तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम करके लाओगे। सुबह ही मैंने बताया था, चलो मैं ही करा देता हूँ। सुबह मैंने बताया था क्या, कि डायमेंशन ऑफ 27 सी आर एल बाई आर रूट में एल सी, इसका शायद टाइम होता है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सुबह बताया तो इतना याद आ रहा है कि यही बताया था मैंने, एल बाई आर रूट में एल सी, और सी आर इसका होता है टाइम। तो देख लो यहाँ पे टाइम का पूछा है, तो एल बाई आर पहला हो गया। डायमेंशन ऑफ आर सी, वो भी हमारा टाइम ही होगा, क्योंकि आर सी भी तो है ना, आर सी या सी आर एक ही चीज़ तो है। तो जो मेन चीज़ है वो मैंने सुबह ही आपको फॉर्मूले सीट में करवा दी है, लगभग पूरा पेपर फॉर्मूले सीट से, और जो मैंने थियरी हाईलाइट करी थी वहीं से बनता है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाहर कुछ नहीं है, कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, दूसरी बात बोल रहा हूँ, पेपर में दिखा दूंगा यहीं से है। ठीक है, बाकी अब कितना ही बोलूँ। प्रेशर का क्या होता है, अभी निकाले है ना 29, प्रेशर का क्या निकाले हो भैया, अभी यहीं पे देखो प्रेशर का निकाले हो, कहाँ गया, प्रेशर का यहाँ निकाले हो, एम एल टी माइनस टू, वही एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्रेशर का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बीच वन है डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। किसका बाकी तीनों से अलग है, चेक कर लेते हैं, क्या करना है चेक करते हैं। एनर्जी 30, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया चेक करते हैं, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया का अभी निकाला हूँ। प्रेशर, प्रेशर का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम का एक चेक कर लो, एम बी आर, एम एल टी माइनस वन इंटू एल, एम एल स्क्वायर
एम बी आर है ना, एम एल टी माइनस वन इंटू एल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये कैसे हो गया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, मुझे टाइम दो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का और प्रेशर का तो सेम होना चाहिए। अच्छा, mlt-2 और ये मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, एल का स्क्वायर, तो इसका भी होगा ml-1 t-2, वही कह रहा हूँ। यानी कि इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। एंगुलर मोमेंटम का गलत है, एंगुलर मोमेंटम का अलग होगा। बाकी तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का ही सबसे अलग होगा। क्योंकि बाकी देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, फोर्स पर यूनिट एरिया का सेम हो गया। बचा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का भी हमने देखा प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम का प्लैंक कांस्टेंट के बराबर कितना था? वहाँ देखो, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यहाँ पर भी आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, दोनों से अलग हो गए। यानी कि यही एकमात्र ऐसा है जो अलग है। ठीक, देखो आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको देखो कैसे करें, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैंने क्या बोला, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स या एनर्जी हो। तुम याद है, जिसको याद है वो कर लेगा, नहीं याद है तो आगे जब चैप्टर में पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। देखो फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू, ये फ्लक्स हमारा, बी क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है बी आई एल, पढ़े ही होगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपन आई एल, तो बी को यहाँ रख दो, फोर्स अपन आई एल इंटू एरिया, फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर अपन आई को हम लोग रखते हैं एम्पियर में, रखते हैं एम्पियर, और लेंथ को क्या रखते हैं, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। हमने यही देख लिया कि हमको एक आई आ रहा है ना, यहाँ पे देखो एक आई आ रहा है, यानी एक एम्पियर आ रहा है। तो ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन आएगा। किसी भी ऑप्शन में ए माइनस वन के अलावा, इस सी के अलावा कहीं भी नहीं है। तो यहाँ से भी कर सकते थे, सॉल्व भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना सही रहता है, कट आउट करना वहाँ पे जरूर जब टाइम ना हो। टाइम है तो करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहाँ से तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33, फोर्स इज इक्वल टू माइनस में ईटा है डेल्टा भी अपन डेल्टा जेड, हमसे ईटा का पूछा है। सुबह सोचो मैंने क्या बताया था तुम्हें, सुबह ही मैंने बताया था, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि रिलेशन फोर्स और ईटा में निकाल लो। मैंने सुबह ही बताया था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स ला, ये कांस्टेंट है। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपन आर वी। तो यहाँ से जो डायमेंशन आएगा ना इसका, वो सेम ही आएगा इस क्वेश्चन में, चाहे तुम कहीं से लगाओ, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दो, जो जिसका डायमेंशन होता है वो तो रहेगा ही। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों इतना बड़ा हम लोग सॉल्व करें। तो फोर्स से क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू, और आर का वैल्यू हम लोग रख देंगे एल, और एल टी माइनस वन, एल से एल खत्म, ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसका मतलब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ये प्रेशर का है, प्रेशर का ही तो है ना, फोर्स अपन एरिया एम एल, नहीं प्रेशर का नहीं होगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई जैसे तुमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर पूछ रहा है, तो तुम सीधे फोर्स इक्वल टू जी एम और एम टू अपन आर स्क्वायर से निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, समझ गया ना। तो बस ऐसे ही करना, ईटा का वैल्यू निकाल दो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं से भी। अभी देखना और भी क्वेश्चन आएंगे। देखो सेल्फ इंडक्टेंस है 34, कहाँ गया, देखो 34 में आते हैं, क्या लिखा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस सर, कुछ नहीं होता। फाइव इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, तो एल निकालना है, फाइव अपन आई, फाइव अभी निकाले हो यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन अपन आई को ए लिख दो, ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू हो जाएगा, नहीं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। 34 का सी, 35 देखो टॉर्क और एनर्जी सेम होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। 36 देखो सी आर, मैंने क्या बोला था, मैंने अभी तुमको अभी तुरंत बताया हूँ कि एल बाई आर सी आर और रूट में एल सी, इसका होता है टाइम, बार बार पूछा जाता है इसलिए बोला था याद कर लो। तो क्या होगा टाइम एम जीरो एल जीरो टी वन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अभी निकाला हूँ, फिर निकालता हूँ, एल इजकल टू एम बी आर, तो एम रखो एम एल टी माइनस वन और एल
यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम आएगा एम बी आर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन कुछ नहीं है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ गया। एम बी आर होता है ना, देखो फॉर्मूला नहीं आता तो घबराओ मत, धीरे धीरे चैप्टर्स में हो जाएंगी चीज़ें। बस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, करो कैसे करते हैं। क्वेश्चन को रोको खुद सॉल्व करो, क्वेश्चन को रोको खुद सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन एक पास हैं, एक साथ तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है। कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो इससे देख लो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है। ये देखो 38, अब बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े आएंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेंथ दिया है, लेंथ का डायमेंशन बता दो जो सी जी ई स्क्वायर अपन 4πε0 से मिलता है। तो मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, देखो लेंथ पूछ रहा है ना, तो या तो तुम उसका ऐसे सॉल्व करो, एम ए पावर बी एल पे पावर बी टी पे पावर सी, ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तुम चेक करो, चेक किसको करते हैं, पहले पहला ऑप्शन फिर चौथा ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से 99% चांस होता है कोई ऑप्शन होता है, ठीक है ना। चेक कर लो, देखो सी का क्या होता है एल टी माइनस वन, जी का क्या होता है अभी निकाला था हम लोगों ने, देख लेते हैं यहाँ से, जी का अभी निकाला था हम लोगों ने, हाँ जी का यहाँ निकाला था हमने, क्या आया था एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, देखो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, और ई स्क्वायर अपन 4πε0 के यहाँ से निकालो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 आर स्क्वायर, तो क्यू तो हमारा ई है ना, तो ई स्क्वायर अपन 4πε0 का पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ आर स्क्वायर एम एल टी माइनस टू एल का स्क्वायर एम एल क्यूब टी माइनस टू, ये हो गया तीसरे का। अब इसको पुट करके रखो, जिसका वैल्यू एल आए काटने पीटने के बाद वही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, डी आना चाहिए इसका आंसर, चेक कर लेना, हो सकता है वन भी आ सकता है, लेकिन डी मुझे लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, तो एक बार चेक कर लेना, बस पुट करना आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कैसे करना वो ये आगे बता दे रहा हूँ, उसका तरीका बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, फिर यहाँ पे पूछ रहा है लेंथ क्या होगा, तो फिर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करो, सारे वैल्यू रख लो। एच का क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू होता है एच म्यू, तो एच इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन म्यू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टी अपॉन टी इनवर्स एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये हो गया एच का। सी का जानते हो एल टी माइनस वन होगा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाले हो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। पुट करके सॉल्व कर लेना, ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं एरर एंड चेक मेथड, एरर चेक कर लो और एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये होमवर्क के तौर पे ले लो, इसको करना तुम खुद से। अभी कैसे कन्वर्ट कर तो बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ सीख जाओगे 41 में। फोर्स वेलोसिटी टाइम दिया है और पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, कुछ नहीं करना है भैया, लिखो क्या, इधर बस मास का चाहिए ना हमको, तो एम एल जीरो टी जीरो होगा, उधर हमको चाहिए फोर्स, इधर चाहिए वेलोसिटी, इधर चाहिए टाइम। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर भी लगता है, लेकिन मैं एरर एंड चेक मेथड बता रहा हूँ, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ज़्यादा लेंदी हो तो पहला और चौथा ऑप्शन चेक कर लिया करो, उसी में से एक सही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो एम लिखते हैं, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ए होगा, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, बी होगा, और टाइम का टी होता है, इसका होगा सी। इसको सॉल्व करो, मैथमेटिक्स है बस, एम पे पावर ए, एल पे पावर ए, टी पे पावर माइनस टू है, इसको करो एल पे पावर बी, टी पे पावर माइनस बी, टी पे पावर सी, यही है ना। तो यानी एम पे पावर बस ए रह गया, एल पे पावर ए हो गया प्लस बी हो गया, कॉमन ले लो ना, एल ए है एल बी है तो एल प्लस बी हो गया, टी पे पावर हो गया माइनस टू प्लस सी, और यहाँ पे हो गया एम एल जीरो टी जीरो। तो देखो एल के ऊपर जीरो है, यहाँ पे प्लस बी है, यानी ए प्लस बी इजकल टू जीरो कर दो। एम के ऊपर वन है, एम के ऊपर ए है, यानी ए इजकल टू हो जाएगा वन। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है यार ये सारी चीज़ें, एम की पावर वन हो जाएगा, करते हैं ट्राई करते हैं। ए का वैल्यू हो गया वन, ठीक है, और टी का कितना हो जाएगा, सी है माइनस टू है माइनस बी, देखो यहाँ पे छूट गया, माइनस टू है माइनस बी और प्लस सी, तो टी पर भी तो जीरो है ना यहाँ पे, तो लिखते हैं हम लोग माइनस टू है माइनस बी प्लस सी इजकल टू जीरो,
टू के ए की जगह 1 रखो, -2 माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो बी भी निकाल लो पहले, यहाँ से ए प्लस बी, एल पे ए, एल पे बी, ए प्लस बी इजकल टू 0, ए इजकल टू माइनस बी हो गया, यानी -1, बी इजकल टू माइनस ए, -1 हो जाएगा। तो -2 -1 प्लस सी इजकल टू 0, -3 प्लस सी इजकल टू 0, सी इजकल टू 3। गलती हो गया। यही इस वाले मेथड में थोड़ा सा यही दिक्कत होती है, लास्ट में जाके गलती हो जाती है चीज़ें। फिर से करते हैं, अभी टाइम लेगा, मुझे लग गया। देखो फोर्स है ना, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, mlt -2 अपन ए, वेलोसिटी है lt -1 है, b है, टाइम है हमारा t, c है। सॉल्व करो, m पावर a होगा और कुछ नहीं है, l पे पावर a होगा प्लस b होगा, कुछ नहीं होगा, t पे पावर -2 a होगा माइनस b होगा प्लस c होगा। तो m पे पावर 1 है, b l पे पावर 0 है, t पे पावर 0 है, तो a का वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कि फोर्स पे 1 ही होगा। इतना तो चारों ऑप्शन में सही नहीं होगा। इससे a प्लस बी इजकल टू 0 है, यानी a इजकल टू माइनस बी होगा, यानी कि b का वैल्यू -1 होगा, b का वैल्यू -1 होगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बच के ये दोनों, ठीक। और -2a माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0, तो -2 माइनस -1 प्लस सी इजकल टू 0, तो -2 प्लस 1 प्लस सी इजकल टू 0, -1 प्लस सी इजकल टू 0, सी इजकल टू 1, सी इजकल टू 1। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ नहीं करना था, बस एक बेसिक सा चीज़ होता है, तीनों को इक्वेट करो। जो फोर्स दिया है तो फोर्स का डायमेंशन लिखो, वेलोसिटी दिया है वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो, टाइम दिया है टाइम का डायमेंशन लिखो, तीनों को इक्वेट करो, बस हमारा काम खत्म। यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो सिखा नहीं पाऊंगा, मैथमेटिक्स सबको आता होगा, बस मैथ से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 42, ये 42 तुम्हें कुछ याद आएगा, मैंने बोला था। देखो डेंसिटी दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है कि नया एक डायमेंशन आया जिसमें लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, मास जो है 100 ग्राम है। कह रहा है न्यू यूनिट बताओ। मैंने क्या बोला था, N1U1 इक्वल टू N2U2 लगाओ। N1 दिया है 4 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। N2 हमको निकालना है, U2 कितना है भैया, U2 देखो कितना दिया है, ग्राम है तो ग्राम के सामने ग्राम रखो, कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, ठीक। और सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या रखोगे, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। समझ में आया, जो वैल्यू है बस मैंने उसको पुट किया, बाकी कुछ मैंने नहीं किया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे हमको चेंज करना था, 100 ग्राम दिया हुआ था मास नए वाले में, और 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्व कर दो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 4 इजकल टू N2 इंटू 100 अपन 10 इंटू 10 इंटू 3000। ये दोनों जीरो कट गया, ये 10 आ गया इधर, N2 का वैल्यू आ गया 40, यानी 40 यूनिट नए में आंसर होगा इसका। समझ गए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्जन का, मैंने किलोमीटर का मीटर में करके बताया था सुबह, अब यही था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बस इसी से लगेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वेलोसिटी दिया है ए बी सी का डायमेंशन। मैंने क्या बोला था, अगर दो चीज़ जुड़ रहे हैं, अगर कोई भी दो चीज़ें जुड़ी हैं, तो इसका दो चीज़ें जुड़ी हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे देखो टी और प्लस सी जुड़ा हुआ है, यानी कि मतलब क्या हुआ, सी हमारा क्या है, LT -1 है, तो नहीं सी का निकालना है ना, गलती हो गई, टी प्लस सी जुड़ा है, यानी जो सी होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, टी होगी, तो सी की डायमेंशन होगी टी, तो हमारा आंसर आ गया बी। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए का भी कर लेते हैं, देखो बी इजकल टू क्या है, ए टी है, तो ए इजकल टू क्या होगा, बी बाई टी, बी का होता है LT -1 और ये टी ऊपर जाएगा, LT -2 चेक कर लो, आ गया। यहाँ पर भी देखो ए और बी कांस्टेंट है, द डायमेंशन ऑफ ए विल बी, ठीक है। देखो 44, मैं एक बात बताऊँ तुमको, देखो क्या लिखा है, प्रेशर प्लस A/B², प्लस आ गया ना, इसका मतलब प्रेशर और A/B² का डायमेंशन सेम है। यही तो मैं बोला था, अगर जोड़ा है घटाया है तो डायमेंशन सेम होती है। ए चाहिए, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू V का स्क्वायर, प्रेशर इजकल टू क्या होता है, प्रेशर का भी निकाला था, एक बार देख लेते हैं, बार बार भूल जाता है वो। प्रेशर का देखो ml² नहीं ML -1 T -2,
चलो आ जाओ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, स्क्वायर एल पे पावर 6 होगा तो हो जाएगा एम एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस 2, एम एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस 2, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भैया। ये देखो, इसका डायमेंशनलेस हो गया भी, डायमेंशनलेस हो गया भी, डायमेंशनलेस हो गया। सुबह ही बताया हूँ, सब कुछ बताया हूँ। जिन्होंने नोट्स पढ़ा होगा और जो मैंने कराया था सुबह वो किया होगा तो उनको मालूम होगा। ठीक, फिर आ गया देखो, अभी मैंने बोला कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस एक फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इक्वल टू 6 बाई ईटा आर बी। वहाँ से ईटा की वैल्यू निकालो, फोर्स अपन आर बी से, फोर्स होगा एम एल टी माइनस 2, आर होता है क्या एल, एल टी माइनस 1, तो एल से एल खत्म, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, अभी मैंने बताया था तुरंत, तो इसका हो जाएगा डी। कोई भी कितना भी बड़ा वो इक्वेशन बना दे, बस तुम्हें क्या याद रखना है कि फोर्स, एक बस एनर्जी और फोर्स का उस क्वांटिटी से रिलेशन चाहिए हमको, उसी से फॉर्मूला निकालो, सेम आएगा। ठीक, या देखो पावर वाले क्वेश्चन देखो, मैंने सुबह ही बोला था कि ये इसका मतलब होता है पी इजकल टू पी नॉट ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। कुछ भी हो ई पे पावर में सबको 1 कर दो, तो ए टी स्क्वायर इजकल टू 1 कर दो, अल्फा इजकल टू 1 अपन टी स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2 होगा। ठीक है, ये जो होता है ये माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, माइनस प्लस नहीं, मतलब बस जो वहाँ पे शब्द लिखा होता है बस उसको लेते हैं। ठीक, आते हैं, देखो आ जाओ यहाँ पे, वही सेम चीज़ फिर से करा देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी दिया है वाइब्रेशन एफ, मास फ्रीक्वेंसी दिया है एफ, मास दिया है एम, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है के, और दिया है एफ इजकल टू ए, एम पे पावर एक्स है, के पे पावर वाई है, और कह रहा है कि ए डायमेंशनलेस है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना यार। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपन टाइम पीरियड यानी टी इनवर्स, यानी एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, इसको लिखो यहाँ पे। ए हमारा डायमेंशन उसको हटाओ, एम हमारा क्या मास है, एम पे पावर एक्स लिखो, के हमारा क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है के एक्स, यहाँ से के का वैल्यू निकाल लो, फोर्स अपन एक्स, फोर्स का होगा एम एल टी माइनस 2 अपन एल, एल से एल कट गया, एम टी माइनस 2, तो यहाँ लिखो एम टी माइनस 2 वाई, यही हुआ ना। अब लिख दो एम पे पावर एक्स, एम पे पावर वाई, टी पे पावर माइनस 2 वाई, बस मैथमेटिक्स, एम पे पावर एक्स, एम पे पावर वाई, टी पे पावर माइनस 2 वाई, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई टी पे पावर माइनस 2 वाई, और एम जीरो है, एल जीरो है, टी माइनस 1 है, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू हो गया 0, और माइनस 1 इजकल टू हो गया माइनस 2 वाई, एक खत्म, वाई इजकल टू हो गया 1/2, और एक्स इजकल टू हो गया माइनस वाई यानी कि माइनस 1/2। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स का वैल्यू -1/2, वाई का वैल्यू 1/2, ऑप्शन नहीं था इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। ठीक, इसका फिर देखो क्वेश्चन नंबर 50 को, एक्स इजकल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, देन यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट पूछ रहा है ना, कुछ मत करो यार। देखो अगर दोनों जुड़ा है तो पहले चीज़ ये समझ लो कि 80 का जो होगा वो बी टी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक, पहला चीज़। दूसरा एक्स इजकल टू 80 होगा, और तीसरा एक्स इजकल टू बी टी स्क्वायर होगा। ये 3 चीज़ होता है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या करना है। एक्स इजकल टू बी टी स्क्वायर, बी चाहिए, एक्स अपॉन टी स्क्वायर, एक्स हमारा क्या होता है किलोमीटर, ये होगा पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 51, ये अच्छे क्वेश्चन सब आने लगे स्क्रू गाज के। देखो स्क्रू गाज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, इतना 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 दिया है, स्क्रू गाज है डायमीटर। देखो स्क्रू गाज का डायमीटर रीडिंग कैसे लेते हैं ये बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, यही तो होता है। तो मेन स्केल रीडिंग देख लो, 0 दिया 0 रखो, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 दिया है, इंटू लीस्ट काउंट क्या होता है भैया पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन यही तो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो 50 तो 5 इंटू LC लिस्ट काउंट निकाल लो। पिच कितना दिया है बताओ? 1 मिलीमीटर अपन 100 डिवीजन, यही तो है। जीरो एरर है नहीं, इसको सॉल्व कर लो। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है 51 का आंसर कितना होगा? 52 अपॉन ये 100 हो जाएगा 0.52 सेंटीमीटर। कुछ गलती हो गया क्या? देखो यहाँ पे एक गलती हमेशा होगी, तुम लोग भी ध्यान रखना। देखो गलती यहाँ पे क्या होती है, फिर समझाता हूँ इसको मैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो 51, पहले फॉर्मूला देखो। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। एरर है नहीं, खत्म करो। मेन स्केल रीडिंग जीरो है, इसको खत्म करो। ठीक है, बचा क्या? CSR इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच देखो कितना दिया है? 1 मिलीमीटर दिया ना, यानी इसको सेंटीमीटर में करो कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। और बाकी सेंटीमीटर में दिया हुआ, देखो आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। और नंबर ऑफ CSR कितना है? 100 डिवीजन। तो सॉल्व कर लो इसको। 0.001 हो गया। CSR 52 है, गुड़े 0.001 हो गया 0.052 इसका सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। फॉर्मूले याद रखो, उड़ा दोगे क्वेश्चन। फॉर्मूले याद है सब कुछ कर लोगे, फॉर्मूला नहीं याद है दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। फोर्स एक्सलेशन टाइम दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखो चेक कर लो ना, चेक करो चेक करो चेक करो। देखो डायमेंशन ऑफ एनर्जी पूछा ना, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर T-2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो। पहला और चौथा ऑप्शन पहले चेक करो। पहला देखो फोर्स, फोर्स का होता है ml T-2। एक्सलेशन का होता है LT-2। टाइम का T, तो हो जाएगा ml स्क्वायर T⁻³ पहला खत्म। चौथा एक बार चेक कर लो, ml T-T। ए इनवर्स है, यानी कि L-1 हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा और ये T, तो ml L से L ही खत्म हो जाएगा। तो L खत्म हो गया तो आंसर ही नहीं आएगा इसका। दूसरा चेक करो, FA_T² ml स्क्वायर, नहीं F है ना, ml T-2 और A है, A का होगा LT-2 इंटू T का स्क्वायर। तो ml स्क्वायर T-2, ये C वाला ऑप्शन होगा, B वाला। देखो कैसे हुआ है, देख लो एक बार, बता देता हूँ। डायरेक्ट बी वाला ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है? FA और T का स्क्वायर। फोर्स का कितना होता है? ml T-2। एक्सलेशन का कितना होता है? LT-2। ठीक, और T का स्क्वायर, T के स्क्वायर से T स्क्वायर काट दो, ये बचेगा ml स्क्वायर T-2। यही एनर्जी का भी होता है हमारा, यही पूछा हमसे। तो ये हो गया 52 का। 53 में देखो E/G का पूछ रहा है। E हमारा एनर्जी है, तो लिखो E/G। एनर्जी होगा ml स्क्वायर T-2 और G का हमने भी निकाला था, फोर्स इक्वल टू G m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। G इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो फोर्स रख दो m L ml T-2 और L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर m-1 L³ T-। इसको थोड़ा इधर करते हैं, कुछ है नहीं यार, इसको तुम ले लो उसके लिए, होमवर्क के लिए ले लो, फालतू का इसमें टाइम लगेगा, तुम खुद से करना। ठीक है, एनर्जी का तो जाने के बता दिया मैंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी कई बार निकाल चुका हूँ, उसको पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सुबह ही बताया था मैंने क्या, कि उनके पास यूनिट होता है बट वो डायमेंशन लेस होते हैं। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, और डायमेंशन लेस होते हैं, तो हो गया। ये देखो ये किसका डायमेंशन है? ये किसका डायमेंशन है पूछ रहा है ना, तो चेक करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का अभी हमने निकाला था, ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लेना। सेल्फ इंडक्टेंस का निकाला था, एल का वो भी चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का भी निकाला था, परमिबिलिटी का निकाला था, चारों का निकाला था, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये भी रहा तुम्हारे होमवर्क के लिए। ये था और एक क्वेश्चन और था ना, ये था। चारों बता चुका हूँ, ऐसा नहीं बताया हूँ, चारों बता चुका हूँ। अब देखो इधर, ये था तुम्हारे SW के लिए, ये देखो
एरिया दिया है, एरिया ऑफ लेंथ एंड विड्थ इतना, वैल्यू देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, देखो कॉन्सेप्ट सीखो पहले। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 55.3 इंटू 25, ठीक है। हमसे पूछ रहा सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमको मालूम है क्या सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है सिग्निफिकेंट, तो हमारा आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो 2 में सिग्निफिकेंट डिजिट देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आंसर हमारा 4। समझ गया ना, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, देखो रैंडम एरर होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे कैन अराइज due to random and unpredictable fluctuation in experimental condition, unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical, सब कुछ ये एनसीईआरटी से उठाया था। और एमआर सर ने भी अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये, ठीक। अब देखो द मेटल वायर है इतना इतना, देखो मास दे दिया, इसका देखो मास दे दिया कितना 0.4 प्लस माइनस 0.02, और रेडियस दे दिया 0.3 प्लस माइनस 0.001, ठीक है। और लेंथ दे दिया हमको 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है डेंसिटी, तो हमको क्या मालूम भैया, देखो मेटल वायर है, पहली चीज़ याद रखना, ट्यूब वगैरह नहीं है, मेटल वायर है, तो वायर का जो पहले तो वो डेंसिटी स्केल होता है मास अपन वॉल्यूम, लेकिन जो वायर का वॉल्यूम होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख लेना तुम लोग, ट्यूब का और वॉल्यूम सिलेंडर ये सब स्फीयर का, इन सब चीज़ों का लिख लेना, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ से निकाल लो, हमसे क्या पूछा है परसेंटेज एरर, तो क्या लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस पाई तो कांस्टेंट है 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ही तो लिखेंगे। डेल्टा एम कितना बताओ तो मास में 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर में कितना है 0.001 0.001 और 0.3 प्लस डेल्टा एल में कितना है 0.02 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो, बस क्या करना था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, 58 का कितना आंसर आएगा तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या जे मेंस का, ठीक है। नीट तक का कंप्लीट हो चुका है, अब जे मेंस पे आ गए हैं, ठीक। थोड़े से कैलकुलेशन इसमें होंगे तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, द मैक्सिमम एरर दिया है रेजिस्टेंस में कितना 1%, करंट में कितना 2%, टाइम में कितना 3%, कह रहा है हीट में कितना होगा। अभी एक फॉर्मूला बताता है हीट इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, तो क्या होगा डेल्टा आई 2 डेल्टा आई अपन आई प्लस डेल्टा आर अपन आर प्लस डेल्टा टी अपन टी, यही तो होगा ना। तो सॉल्व करो, 2 इंटू आई में कितना है भैया 1% है, 2% है, आई में 2% है, रेजिस्टेंस में 1% है, 3% है टेम्परेचर में, बस खत्म कहानी 4 + 1 + 3 8 सॉरी 8 हो गया आंसर, ठीक। ये हो गया 50, ये 54, ये 55 पे आओ। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर, 20 डिवीजन है पर सेंटीमीटर है। मेन स्केल किस पे, यानी कि मेन स्केल डिवीजन है ये। वर्नियर स्केल डिवीजन पे कितना है 50 डिवीजन जो है और 25 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। लिस्ट काउंट पूछ रहा है, लिस्ट काउंट क्या होता है भैया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन 20 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और 25 वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है 24 मेन स्केल डिवीजन पे, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 24/25 MSD। बस पुट कर दो 20 20 माइनस 24/25 MSD, ये हो गया आंसर। तुम्हारा आंसर निकालो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 ना 1, तो 1 MSD रख दो, 1 MSD 24/5 सॉरी ये नहीं होगा, ये हमने सही लिखा, यहाँ पे गलती हो गई। ये देखो 1 MSD माइनस 1 BSD कितना होगा, 1 BSD की जगह लिखूंगा कितना 24/25 MSD। सॉल्व करो इसको, 25 MSD माइनस 24 MSD यानी कि MSD बाई
25 और MSD/25 और MSD की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर 20/25। रुक जाओ एक सेकंड, ऐसे होगा नहीं, 25 नहीं लिखेंगे हम लोग, 0.02। हाँ ये लो हो गया, देखो एक सेकंड, ये देखो खत्म। ये लिस्ट काउंट स्केल टू क्या लिखो, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 24/25 MSD। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे 0.002 सेंटीमीटर आएगा। ये लो, यहाँ पे दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। 56 नंबर पे देखो, डायमीटर दिया है, स्क्रू गाज है, स्क्रू गैज इतने नहीं है, डायमीटर वायर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्रू गेज का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, पुट करो, मेन स्केल रीडिंग कितना है 2.5 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है सॉरी 45 है, लिस्ट काउंट कितना होता है भैया पीछे अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर कितना है माइनस 0.03, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव एरर। बस सॉल्व करो 25 मिलीमीटर प्लस 45 इंटू पिच कितना है भैया, पिच ये है, जितना घूमता है उसी को पिच बोलते हैं। 0.5 जितना घूमता है पर रोटेशन में उसी को पिच बोलते हैं, तो 0.5 अपॉन नंबर ऑफ CSR कितना है, टोटल CSR कितना 50 प्लस 0.03, इसका आंसर कितना आ रहा है 56। 56 का आंसर कितना है 2.98। ठीक है, तो इसको तुम लोग करो सॉल्व, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी में आएगी। ठीक, यहाँ देखो सॉरी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कुछ नहीं करना भैया, एनर्जी इक्वल टू लगा दो 3/2 KB इंटू टी, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, फॉर्मूला बाद में याद हो जाएगा तुम्हें। KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपन टाइम, यानी कि ml² T-2/T, तो ऊपर हो जाएगा ml² T-3। तो एनर्जी का ml², बोल्ट्जमान कांस्टेंट का ml² T-3, ml², एक सेकंड, ये टेम्परेचर होता है। मैंने टाइम कर दिया इसको, ये टेम्परेचर है तो इसको केल्विन में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा ml² T-2 पर केल्विन, ml² T-2 पर केल्विन। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का 1 का 4, पहला ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, बाकी भी चेक कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बता ही दिया हूँ, प्लैंक कांस्टेंट का बता ही दिया हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी का बता ही दिया हूँ, तो पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि ये भी बताया हूँ, ये भी बताया हूँ, और ये दोनों नहीं बताया हूँ। ठीक है, ये अपने मन से करो, हो जाएगा। कैपेसिटेंस का Q इक्वल टू CV लगा दो, या फोर्स का कोई फॉर्मूला, एनर्जी का कोई फॉर्मूला लगा के, जैसे हाफ CV² हो गया, हाफ CV² हो गया, एनर्जी Q²/2C होता है, तो यहाँ से C निकाल सकते हो तुम। ठीक, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। आगे आते हैं, चलो। फिर हमसे पूछा डायमीटर ऑफ बॉल है, स्क्रू गाज, फिर से स्क्रू गाज के बहुत सारे क्वेश्चन जेमेन में पूछे जाते हैं, तो लिखो डायमीटर ऑफ बॉल, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। एरर है नहीं, हटा दो इसको। ठीक, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, इट मूव्स 0.5 मिलीमीटर, यानी कि लिस्ट काउंट कितना हो गया पिच अपॉन नंबर ऑफ CSR। पिच कितना होता है, पिच क्या होता है 1 रोटेशन में कितना मूव करता है, तो 0.5 मिलीमीटर है, अपॉन नंबर ऑफ CSR कितना है 50 है। इसको सॉल्व कर लो, मेन स्केल रीडिंग क्या दिया हमको, डायमीटर, दूसरा दिया डायमीटर, तो ये हो जाएगा डेंसिटी। एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन भी तुम्ही को देता हूँ मैं होमवर्क, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है किसी भी टीचर से उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं इसके आंसर डाल दूंगा, अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं, क्योंकि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ये फिगर वाला कंसेप्ट आ गया, और फिगर से कैसे पहचानते हैं, अगर किसी को पता है तो इसको सॉल्व करेगा और इसका आंसर टेलीग्राम पे भेजेगा मुझे। नहीं बता पाओगे तो अगले वाले लेक्चर में, डुअल नेचर वाले लेक्चर में इसको मैं करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर पूछना होगा डायरेक्ट पूछ लेगा, थ्योरी मतलब डायग्राम से अगर पूछना होगा तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन स्केलेटिंग देखो कहीं नहीं लिखा है। अब तुम परेशान हो जाओगे मेन स्केलेटिंग खोजे कहाँ से, तो कहाँ से खोजोगे, इसमें छिपा हुआ है। और कैसे निकाला था मैंने भी नहीं बताया था, क्योंकि नीट के लेवल में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बट तुम्हें दे रहा हूँ, जिन लोगों ने टीचर से पढ़ा है, मार्क्स वगैरह से जिन्होंने भी पढ़ा है, वो लोग इस क्वेश्चन को जरूर एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, चलिए डेंसिटी में फिर वही चीज़, मास अपन वॉल्यूम। और देखो वायर है ना, देखो क्या है ये वायर है, तो मैंने क्या बोला था, वायर का क्या होता है, पाई स्क्वायर एल होता है। अभी कराया था डेल्टा एम अपान एम प्लस 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। सॉल्व कर दो, बस हो गया आंसर इसका। इसका देखो द डायमेंशनल फार्मूला बीटा पूछ रहा है ना, ये लगाता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन देखो, ई पे पावर जो भी होगा उसका 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा इजकल टू 1। तो पहले अल्फ़ा का निकाल लेते हैं, उसके बाद बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा के क्यू के थीटा अपॉन जेड। के हमारा क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अभी बोल्ट्जमान कांस्टेंट मैंने निकाला था, यहाँ पे कितना आया था, ml स्क्वायर टी माइनस टू पर केल्विन, ml स्क्वायर टी माइनस टू पर केल्विन, ml स्क्वायर टी माइनस टू पर केल्विन। और थीटा हमारा क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में रखो। और जेड हमारा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एल को रखो, के से के खत्म, एम एल से एल कटेगा, एम एल टी माइनस टू हमारा हो गया अल्फ़ा, ठीक है। और प्रेशर इजकल टू अल्फ़ा अपन बीटा पहले से दिया है, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपन प्रेशर। अल्फ़ा हो गया एम एल टी माइनस टू, और प्रेशर के यहाँ निकाल लो, फोर्स अपन एरिया। बार बार निकालना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे आसानी हो जाती है। एम एल टी माइनस टू याद नहीं करना होता, निकालना होता है, एल स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू और एम एल माइनस वन। एम से एम काट दो, एल से एल काट दो, नहीं नहीं एल माइनस वन है ना, तो ये हो जाएगा, एक से रुक जाओ, हाँ एम से एम काटो, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा एल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, सब आसान चीज़ें होती हैं। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की देरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, जिनकी रिवीजन हो चुकी है खुद से करो, जिनकी नहीं हुई है वो क्वेश्चन को पॉज करके करो, ठीक है। आगे आते हैं, लिस्ट काउंट पूछ लिया वर्नियर कैलिपर का, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सॉल्व कर लो यहाँ से, ये एस डब्ल्यू ले लो मुझसे, कुछ है नहीं इसमें। देखो मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब डिटरमाइन बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ क्यूब रिलेटेड मास एंड लेंथ है इतना, द मैक्सिमम डेंसिटी। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ तो, डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एम अपॉन ए क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 डेल्टा ए बाई ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ निकाल देना। डेल्टा एम बाई एम कितना होगा, 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5, नहीं नहीं ये हो जाएगा 1, ये देखो 3 इंटू 1, तो 1.5 प्लस 3 4.5। कितनी आसान सी चीज़ है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए एस डब्ल्यू है, क्योंकि इसका भी बताया हूँ, इसका भी बताया हूँ, दोनों का तुम बताना क्या होगा, ठीक। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, करा देता हूँ जल्दी से। डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड मेजर बाय द मीटर स्केल टू बी 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इतना इतना इतना। वॉल्यूम पूछ रहा है, फिर वही चीज़, पाई आर स्क्वायर एल होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, कई बार से बता रहा हूँ। तो कितना होगा भैया, बॉडी वैल्यूज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 3.14 इंटू आर का वैल्यू रखो, रेडियस का वैल्यू रखो, रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का होता है डी बाई 2, तो यहाँ पर रखो डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू एल। इसको सॉल्व करो, जितना भी आंसर आएगा, बस एक चीज़ याद रखना, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा वॉल्यूम का। तो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये दिया है 12.6, ये दिया है 34.2। इसको सॉल्व करो, आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी एस डब्ल्यू के तौर पे ले लो, कुछ करना नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिया हूँ मैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखना,
आंसर अपने आप आएगा, ठीक। और जो जो क्वेश्चन तुमसे जो SW में दिया हूँ वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तुम लोग बताना, जिसको नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। लास्ट में देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इतना इतना इतना, लेंथ अब इतना, फिर वही चीज़ है यार, N1 U1 करो, N2 U2 करो। N1 कितना दिया है, वो 128 है, kg पर मीटर क्यूब में है, ठीक है। N2 हमको बताना है, U2 कितना, यूनिट क्या क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, तो नीचे नीको 25 सेंटीमीटर का क्यूब, ऊपर kg में कितना है, 50 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। देखो 128 इंटू 1 kg में 1000 ग्राम कर दो, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर दो, इसका टू N2 इंटू 50 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से ये हमारा ग्राम से ग्राम ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, 128 गुड़े 1000 अपॉन 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 इधर बचेगा, N2 इंटू 50 अपॉन 25 गुड़े 25 गुड़े 25। यहाँ से N2 का वैल्यू कितना आएगा, 24 है ना, 24 का आंसर कितना है, 40 आएगा। सॉल्व कर लेना, इतना ही आंसर आएगा, कुछ करना नहीं है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था, ठीक है। N1U1 का कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं शायद मैंने तुम्हें बता दिया है, और कैसे करना है बस तुम देख लो। किसी एक यूनिट को कन्वर्ट कर दो, इसको भी चाहते तो कर देते, ऐसी कोई बात नहीं। ग्राम को ही kg में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम को kg में कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, फिर इसको काट दो यहाँ से। लेकिन जो आसान होता है, बड़े से छोटे में करोगे तो आसान हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी कराया हूँ ना, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से तुमको ये लो, HW में ये भी लो, अच्छा क्वेश्चन है, करो एक बार खुद से। क्या करना पड़ा बता दूंगा, x² अपन अल्फ़ा KT इक्वल टू 1 होगा, यहाँ से अल्फ़ा निकालो, फिर फोर्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है, यहाँ से बीटा निकालो फोर्स अपन अल्फ़ा करके, ठीक। इसको देखो 27 नंबर, देखो कितना आसान होगा अभी। देखो मैंने क्या बताया था, L/R CV का पूछ रहा है, मैंने क्या बताया था, L/R होता है टाइम, तो टाइम अपन CV हो गया, और CV क्या होता है मुन्ना, चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है मुन्ना, I इंटू टी होता है। तो इधर हो गया क्या हमारे पास, टाइम, और इधर हो गया I इंटू टाइम, टाइम से टाइम ख़त्म, I इनवर्स, यानी कि I मतलब होता है एम्पियर, तो एम्पियर इनवर्स। ये लो, नीट JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रू गाज एडवांसेस, फिर वही चीज़ है, स्क्रू गाज एडवांस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लिस्ट काउंट निकालो तुरंत। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हमारा क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, पिच हमारा क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग ही होता है, एडवांसेस बाई 3। देखो भूल गया मैं पिच का फॉर्मूला, ये देखो, पिच इक्वल टू होता है कितना एडवांसमेंट, मतलब कितना चल रहा है पर रोटेशन में, पर रोटेशन में ही तो होता है। तो एडवांसमेंट है 3 मिलीमीटर का 6 रोटेशन में, तो 1/2 हो जाएगा 0.5। यहाँ रखो 0.5, सर्कुलर स्केल कितना है 50 डिवीजन है, 5/500, 1/100, 0.01, ये 3 मिलीमीटर है ना, तो 0.3 है, तो 0.05 होगा, ये 0.05 होगा, तो ये हो जाएगा 0.001, ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई ख़त्म, पूरा NCERT ख़त्म हो गया, पूरा नीट का हो गया, पूरा JEE मेंस का हो गया। अब तुम्हें क्या करना था, बस एक फाइनल मैसेज देता हूँ तुम्हें क्या करना है। देखो जो लोग रिवीजन करना है उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया होगा, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं करना, वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर तुम रिवीजन करने के लिए आ रहे हो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सफिशियंट होगा इतना, ठीक है। इसके बाहर मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं है, 3rd बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं इसके बाहर आएगा। जो लोग नए थे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, सुबह जो कराया था मैंने सारा चीज़ वही उठा के कंसेप्ट मैं यूटिलाइज़ किया हूँ। जैसे मान लो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना बाद में आएंगी चैप्टर्स में, तो आगे तुम्हें हो जाए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो स्क्रू गाज है, वर्नियर कैलिपर है, परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, वो मैंने सुबह ही तुम्हें बताया पूरा। रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करना, पैरेलक्स मेथड, सारे क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, सब कुछ बता दिया है, ठीक है।
तो अगर तुम्हें फिर से इसमें दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन को एक बार जैसे मैंने सॉल्व किया एक बार देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया, बहुत थोड़ा स्पीड में मैंने किया है, तो एक बार देख लो अच्छे से और फिर से इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं पीडीएफ भेजूंगा तुम्हें, फिर से इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा होगा डुअल नेचर रेडिएशन, उसके बाद एक केमिस्ट्री का रखेंगे, फिर एटम न्यूक्लियाई, मतलब जो मैक्सिमम वाले पोर्शन वाले चैप्टर हैं उनको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो तुमसे रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के पास एकदम भेज दो। इससे अच्छी सीरीज तुमको कहीं नहीं मिलेगी। 8 घंटे 10 घंटे लेक्चर लेने से बढ़िया है 25-30 मिनट में थियरी करो, 2-2.5 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है।